आपने मणिशंकर अय्यर जी का नाम सुना होगा, वही जो नरेंद्र मोदी से चाय की दुकान खुलवा रहे थे, वही जो मोदी सरकार से निजात के लिए पाकिस्तान से सपोर्ट मांग रहे थे, वही जो अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन आज मणिशंकर अय्यर साहब नहीं, उनकी बेटी की एक कहानी सामने आई। इस कहानी में रामलला है, इस कहानी में हिंदू हैं, इस कहानी में मुसलमान हैं, इस कहानी में बहुत कुछ है। लेकिन इस कहानी के जवाब में अयोध्या में मुस्लिमों के बीच से एक और कहानी सामने आई। आप इस रिपोर्ट को देखें, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। प्रभु राम को आप क्या मानते हैं? जैसे उनको उपाधि भी दी गई, हमारे पूर्वज है। हाँ, तो मैं अपने पूर्वज के यहाँ आ रहा हूँ। रामलला के दरबार में मुसलमानों की मौजूदगी इस बात की गवाही है कि राम सबके हैं, जितने हिंदुओं के उतने ही मुसलमानों के। मगर इसी राम भक्ति के खिलाफ कांग्रेस बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वाले कांग्रेस नेताओं के बच्चे एंटी राम मंदिर नैरेटिव सेट करने में लग गए हैं। और इसका न्यू कैरेक्टर है कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर। सुरन्या अय्यर का झूठ किस तरह एक्सपोज हो रहा है, ये आपको बताएंगे, मगर पहले जान लीजिए आखिर बवाल क्यों मचा है। I am deeply anguished by all this as an Indian and as a Hindu. And after thinking hard about what I can do, I have decided to go on a fast starting tomorrow, Saturday the 20th, and ending on Tuesday the 23rd, a day after the January 22nd production at Ayodhya. मणिशंकर अय्यर की दूसरी बेटी सुरन्या खुद को राजनीति से दूर बताती हैं, लेकिन सोनिया गांधी के साथ उनकी तस्वीरें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले सुरन्या ने फेसबुक लाइव किया। उन्होंने राम मंदिर के बहाने हिंदू और मुसलमान वाली थ्योरी समझाते हुए अपनी लोकेशन तो नहीं बताई, लेकिन दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन इलाके के आरडब्ल्यू ने उन्हें नोटिस थमा दिया। आरडब्ल्यू अध्यक्ष ने सुरन्या की बातों को शांति भंग करने वाला बताया, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाला माना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ झूठ फैलाने वाला प्रोपेगेंडा बताया और नोटिस के जरिए जंगपुरा सोसाइटी छोड़ने को कहा गया। वो कह रही हैं कि मैं व्रत रख रही हूँ, अपने मुस्लिम भाइयों के साथ दुख जता रही हूँ। अरे कौन से मुस्लिम भाई दुखी हैं? कहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ? दूसरा वो कहती है मैं हिंदू हूँ। अगर भाई आप हिंदू हैं तो हिंदुइज्म आपको एक ही चीज समझाता है कि आप हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। हिंदू प्रतिष्ठा हो रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, 50 वर्डिक्ट के बाद, 500 साल बाद आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है और उसके लिए आप कह रहे हैं मैं फास्ट रख रही हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। किस बात का दुख हो रहा है आपको? क्या कोई इलीगली चीज हो रही है? मणिशंकर अय्यर की बेटी के उपवास से कुछ बातें पूरी तरह क्लियर हैं। उनका यह विरोध राम मंदिर के खिलाफ था, वो भगवान राम के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे का हिस्सा हैं। उनका मकसद हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना था, जिसमें वह सफल भी रही। और यह सब उन्होंने मुसलमानों की हमदर्दी के लिए किया। कोई इसे कांग्रेस की लाइन बोलकर पल्ला झाड़ सकता है, इसे उनकी पर्सनल थिंकिंग बता सकता है, लेकिन इसमें किसी तरह का शक नहीं, भगवान राम को लेकर बेटी की जुबान पिता से मैच करती है। दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था। इसलिए ये कहना कि क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और इसीलिए वहीं बनाना है, और क्योंकि एक मस्जिद है वहां, उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे, हम ये कहें कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के लिए? I am doing this first and foremost as an expression of my love and sorrow to my Muslim fellow citizens of India. I cannot let this moment pass without saying as loud as I can to my Muslim brothers and sisters that I love you and that I condemn and repudiate what is being done in the name of Hinduism and nationalism in Ayodhya. पिता खुद भगवान राम पर सवाल उठाते रहे हैं, उनसे कुछ और उम्मीद करना बेमानी है।
ऐसे में सवाल यह है, क्या कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर की बेटी जंगपुरा के इस आवास को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगी? तो सुरन्या का दावा है कि वो इस कॉलोनी में नहीं रहती, जबकि आरडब्ल्यू अध्यक्ष का कहना है कि उनका परिवार इसी कॉलोनी में रहता है। सुरन्या अय्यर का कहना है कि वो सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी बातों को रखेंगी, जबकि आरडब्ल्यू अध्यक्ष को उनके जवाब का इंतजार है। अपने विवादित बयानों के लिए कई बार आलोचना का शिकार रहे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी के विवादित पोस्ट के बाद जो है वो जंगपुरा एक्सटेंशन की जो आरडब्ल्यू सोसाइटी है उन्हें घर खाली करने के लिए कहा। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो जंगपुरा एक्सटेंशन का G43 है, जहां पर मणिशंकर अय्यर और उनका परिवार रहता है। और जब सुरन्या अय्यर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वो मीडिया से बात करना पसंद नहीं करेंगी। अय्यर की बेटी जिन मुसलमानों की दुहाई देकर हिंदुत्व के खिलाफ 3 दिन का उपवास रखती है, वो मुस्लिम तबका किस तरह राम भक्ति में लीन है, उसे भी देख लीजिए। मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए रामलला के गर्भगृह पहुंचे और कौमी एकता की मिसाल दी। मुस्लिम राम भक्त 5 दिन तक हर रोज 25 किलोमीटर पैदल चले और फिर लखनऊ से अयोध्या पहुंचकर भगवान राम को अपना पूर्वज बताया। मैं उनको एक सबक देना चाहता हूं कि उनको विरोध नहीं करना चाहिए और उनको भी एक पवित्र नगरी के जैसे मतलब जो है उनको आना चाहिए और ये देश में संदेश देना चाहिए कि आपस में मिलजुल कर जैसे गंगा जमुनी तहजीब थी वो हिंदुस्तान को मानी जाती थी, आज भी गंगा जमुनी तहजीब कायम है, वो हम लोगों ने ये करके दिखा दिया है। भगवान राम को लेकर मुस्लिम समुदाय की सोच बदल रही है, लेकिन कांग्रेस खुद को बदलने को तैयार नहीं। कांग्रेस को लगता है देश के 14% मुसलमान 24 के इलेक्शन में उसका साथ देंगे। मगर सच ये है कि 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का 38% वोट पाने वाली कांग्रेस को 2019 में 30% मुस्लिम वोट मिले, जबकि इसकी बजाय बीजेपी का आंकड़ा इन 10 सालों में 4% से बढ़कर 9% पहुंच गया। और ये जानते हुए भी कांग्रेस मुगलों का महिमा मंडन करने में जुटी है, राम मंदिर का विरोध कर रही है। मैं हिंदू हूं, मैं मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, मेरी कुल देवी मां की प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं, आराधना करता हूं। मैं भगवान श्री राम को दिल में रखता हूं, पर मेरे भगवान मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, मत की प्राप्ति के लिए भगवान नहीं है। भाजपा के लिए भगवान मत की प्राप्ति का साधन बनाते हैं। मंदिर का हम कोई विरोध करते ही नहीं। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के पक्ष में, उसका स्वागत किया हमेशा। आज भी जब ये हुआ हम लोगों ने मेज थपथपाई, जब राम मंदिर की बात राष्ट्रपति जी ने की, सोनिया जी ने मेज थपथपाई, उसका स्वागत किया। तो हम राम मंदिर के विरोध में तो है ही नहीं। देश में 2 तरह की लहर चल रही है, एक मोदी की लहर और दूसरी राम लहर, और कांग्रेस इन दोनों ही वेव को ना समझने की गलती कर रही है। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। राम मंदिर के जरिए सनातनी एकजुट हो रहे हैं, कांग्रेस शायद ये समझना नहीं चाहती